मैं अरविंद कुमार बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। पिता उमा शंकर शाह। अभी मेरा पिताजी का जो बंटवारा है वो लीगल तरीके से हुआ है, पारिवारिक एदास्त बंटवारा। उसमें मेरे दादाजी डेथ कर गए हैं। उनके हिस्से में 1 एकड़ 23 डिसमिल जो ज़मीन निकाला गया था उसमें मेरे चाचा लोग मेरे पिताजी को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो पंचनामा बंटवारा में जो दादाजी को हिस्सा दिया गया था उसमें तो इस बात का जिक्र है कि उनके मरने के बाद जो है वह ज़मीन फिर तीनों भाइयों को हाँ, उसमें ऐसा जिक्र है। बराबर बढ़ जाए। हाँ, उसमें ऐसा जिक्र है कि मेरे दादाजी फरीक ओवल है, उसमें लिखा गया है कि फरीक ओवल के मरने के बाद उनके हिस्से में मिली ज़मीन को तीनों भाई में आपस बंटवारा कर लेंगे, ऐसा उसमें जिक्र है। और अभी जो हमने आपका पंचनामा बंटवारा देखा, उसका अध्ययन किया, उसमें यह देख रहे हैं कि एरिया जो है वह कम बेश है, जिससे कि आपके पिताजी को अधिक ज़मीन मिला है। हाँ। और उन दोनों भाइयों को कम ज़मीन मिला है, तो इसमें आपका क्या कहना है? उस समय जो बंटवारा हुआ है तीनों भाई और मेरे दादाजी थे उनके मर्जी से ही हुआ है। तो वो लोग को घर मकान मिला था, ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर मिला था और कुछ मोटी रकम था, वो सब मिला था। क्योंकि उससे पहले कुछ ज़मीन था मेरे दादाजी से ही बिकवाए थे, हालांकि वही लोग ही बिक्री कराए थे। तो उसका पूरा प्रॉपर्टी वही दोनों लोग के हाथ में लगा है। इस वजह से मतलब कम बेसी बंटवारा हुआ है। उससे अपना बिजनेस ट्रैक्टर सब निकाले थे। हाँ, उससे अपना मतलब बिजनेस किए थे। और उसमें आपके पिताजी को कोई हिस्सा? मेरे पिताजी को ना घर मिला है न कुछ मिला है, ना बिजनेस में कुछ मिला है। तो पूरा उन्हीं लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में आपको कुछ अधिक जमीन? हाँ, मेरे को अधिक ज़मीन मिला है, मेरे पिताजी को अधिक ज़मीन मिला है। वो लोग मतलब जानबूझ कर किए हैं ऐसा। और उस समय वो लोग अपना स्वेच्छा से हस्ताक्षर करते? हाँ, स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए हैं। आज कहते हैं कि जिन्हें वो कम बेस जो है उसमें मतलब जो पहले उन्होंने ट्रैक्टर फैक्टर लिया था, चूँकि उसमें लिखा हुआ नहीं है ये चीज़। हाँ, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर ज़मीन का वो हिस्सा बराबर हो जाए। हाँ, वो लोग कि उसका क्षतिपूर्ति पहले ही ले चुके हैं। ज़मीन बेचवा के पिताजी से ज़मीन बेचवा करके जो है अपना ट्रैक्टर वगैरह निकाल लिए थे। हाँ, वही लोग न लिए उसमें। आपके पिताजी को नहीं, उसमें मेरे पिताजी को कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिला है। तो नहीं, तो आपका पंचनामा बंटवारा सही है। अगर वो लोग कहता है, इसमें गवाह भी है ना 2 हाँ, गवाह है। एक गवाह डेथ कर चुके हैं, एक गवाह अभी भी जीवित है। हाँ, तो आपका वैलिड है, हमने सब जांच कर लिया। अगर वो बदमाशी करता है तो उस पर क्रिमिनल केस होगा और बर्बाद होगा। और अगर कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो आपके पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ कोर्ट से जांच भी जाता है, जांच टीम जाती है वहाँ पर प्लॉट पर। गांव के ग्रामीणों से भी पूछताछ होती है और जो सरजमीन का जो भी वस्तु स्थिति है उसका मैंने लीडर कमिश्नर के माध्यम से भी उसका जांच किया जाता है। जो आपका गवाह देगा तो देगा ही। हाँ। और यह भी जांच करेगा कि वह जो बोल रहा है वह कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है। तो आपका सब चीज़ तो सही देख रहे हैं, उस पर क्रिमिनल केस भी होगा, बर्बाद हो जाएगा। वह गलत लोभ कर रहा है। हाँ सर, वो लोग भी कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि कुछ इसमें परिवर्तन कर दो, हम आपको पूरा हिस्सा जितना दिए हैं उतना दे रहे हैं। क्योंकि हमको कीमती ज़मीन एक है जो अभी आज उसका कीमत बढ़ गया है, उसमें वो लोग कहते हैं कि हमको हिस्सा चाहिए बस। तो जिस समय में वो रोड साइड का जमीन अभी जिसमें पिच रोड बना हुआ है, उस समय पिच रोड नहीं था? उस समय नहीं था, कच्ची था। हाँ, कच्ची था। और उसमें उतना वैल्यूएशन भी उसका नहीं। उस समय जो गवाही किए हैं ये पंचनामा बंटवारा पर, वो ऐसा बोले थे कि नहीं, गांव के बगल में जो ज़मीन है वहाँ पर तीनों बराबर कर लो। लेकिन मेरे छोटे चाचा मनोज शाह है, वहीं बोले कि नहीं, यहाँ पर तीनों भाई होंगे तो पतला मतलब एरिया मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर भैया ही रहें, क्योंकि ये भी खेत है वो भी खेत है। उनके मर्जी से ही ऐसा हुआ था। अभी भी गवाह ऐसा बोल रहे हैं, उन लोग को समझाए भी है गवाह। तो वो खेती का ही जमीन था उस समय? हाँ, उस समय खेती का ही जमीन है। आज उसका कुछ चूंकि पिच रोड हो गया। हाँ, तो वैल्यूएशन बढ़ गया है, बसने के लायक हो गया। हाँ, बसने के लायक हो गया है। वो लोग तो आपको बना हुआ मकान नहीं मिला था? नहीं, हमको बस ज़मीन ही मिला था। सिर्फ ज़मीन मिला? बस ज़मीन मिला था। हमने अपने पैसे से सब कुछ मतलब घर मकान बनाए। आप उन लोगों को जो है पिताजी ही बना करके वही ज़मीन बेचकर मकान बना था, उन लोगों के पक्ष में गया था। और वही लोग यही नहीं सर, यहाँ तक कि बंटवारा होने के बाद लगभग 3 एकड़ मतलब 2 एकड़ 97 डिसमिल ज़मीन उन लोगों के हिस्से में दोनों भाइयों को मिली थी। वो लोग एक ही दिन 2 दिन बाद वो लोग उसका बिक्री भी कर चुके हैं।
हम उसका नकल निकलवाए हैं जो वही लोग बिक्री किए हैं, जैसा कि आपको दिखा है सर अभी। ठीक है, उन लोगों का कानूनी रूप से वो इलाज किया जाएगा। हाँ सर, हम यहाँ आए सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका वीडियो देखे, आपका एडवाइस हमको अच्छा लगा, फेसबुक पर देखे, यूट्यूब चैनल पर देखे, आप तरह तरह के लोग आते थे कि मेरा ये मैटर है, मेरा ये मैटर है, तो हम सोचे कि हम भी सर से एक बार क्यों ना मिल ले अपना मैटर पर। सो हमने बक्सर से कटिहार आए और आपसे मिले, आपका एडवाइस हमको अच्छा लगा, जो भी समझाए अच्छा समझाए। बंटवारा जो है लीगल तरीक़ा से हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बता रहे हैं जैसा कि बंटवारा लीगल तरीक़ा से हुआ है, सब मेरे पक्ष में है। जो भी बंटवारा हुआ है वो लोग जानबूझकर किए हैं, आज बंटवारे को इनवैलिड कर रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं।